हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने चलिए आज आप लोगों का सबक है इल्म और तालीम का बयान। इल्म के बारे में समझो, इल्म क्या है। ये दीनी तालीम के बारे में कह रहे हैं, कुरान हदीस दीन की तालीम को सीखना उसके बारे में कह रहे हैं कि इल्म दीन एक ऐसी दौलत है कि जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। इल्म दीन का क्या मतलब? कुरान हदीस दीन मज़हब इन चीज़ों को जानना, दीन हमें क्या चीज़ कह रहा है, मज़हब अहले सुन्नत में कौन सी चीज़ें जायज़ है नाजायज़ है, हलाल हराम, इन चीज़ों को जानना, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इल्म हासिल करना, दीन के बारे में जानना, हुजूर के बारे में अच्छी तालीम हासिल करना, ये सब जो है इल्म कहलाता है। देखो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अब जो इसके पास इल्म है वो डरता है। डरता किससे है? अल्लाह से डरता है। किस चीज़ से डरता है? अल्लाह से अल्लाह से डरता है। क्यों डरता है? इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को गुनाह का उसको आज़ाद देगा। ठीक है। और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। ठीक है। ईमान वालों के दर्जे अलग होंगे और जिसके पास ईमान के साथ साथ अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा है उसका दर्जा अलग होगा। कहीं अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, इल्म वालों की शान अलग है। ठीक है। अब देखो हदीस पाक में भी कई सारी बातें आलिम दीन के ताल्लुक़ से आया। अल्लाह पाक अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से खैर का इरादा फरमाता है, यानी भलाई का इरादा फरमाता है, इस बंदे के साथ भलाई किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे क्या करता है? इल्म दीन से नवाजता है। क्या करता है? इल्म दीन की दौलत से उससे नवाज देता है, उसको दीन का फ़कीह बना देता है। अब देखो एक हदीस में है, सोने चांदी की तरह आदमियों की कानें हैं, जो लोग जाहिलियत में अच्छे थे इस्लाम में भी अच्छे हैं, जबकि इल्म हासिल करें। ठीक है। अब बताओ इसमें इल्म हासिल करने की ताल्लुक़ से कहा जा रहा है कि जो लोग जहालत में अच्छे थे इस्लाम में भी अच्छे हैं, जबकि इल्म हासिल करे। इल्म हासिल करने के बाद इंसान अच्छा बनता है। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें इसमें हैं। जैसे देखो इंसान जब मर जाता है तो उसके सारी नेकी का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। मरने के बाद कोई नेकी नहीं कर सकता, मगर तीन चीज़ ऐसी है कि मरने के बाद भी उसको सवाब पहुँचेगा। उनमें से पहला चीज़ क्या है? पहले चीज़ है कि सदका जारिया, यानी कोई ऐसा काम कर जाए कि जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, तो जो काम करके गया होगा मर जाएगा, उसको मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है? इल्म, जिससे नफ़ा हासिल किया जाता है। अब बताओ इल्म है, अगर कोई आलिम दीन बन गया, किसी बच्चे को तालीम देगा, पढ़ाएगा, और पढ़ाने के बाद वो दुनिया से इंतकाल भी कर जाएगा, तो उसका पढ़ाया हुआ बच्चा जब तक इल्म हासिल करेगा उसको सवाब पहुँचता रहेगा। इसी तरह अगर किसी ने अपने बेटे को अपनी बेटी को आलिम बनाया, आलिमा बनाया, और वो मर गया, तो उसके बच्चे, उनके बेटे, उनकी बेटी जब तक दीन का काम करेंगे, पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को दीन की तालीम देंगे, तब तक कि उसको सवाब कब्र के अंदर भी मिलता रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है? नेक औलाद। नेक औलाद, आदमी अपने बाल बच्चों की परवरिश अच्छी करे, अच्छी तालीम दे और उसकी तरबियत अच्छी करे, ताकि वो बच्चा मरने के बाद भी, माँ बाप के जाने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए दुआएं करेंगे, तो उसको उसका सवाब मिलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान को सीखनी चाहिए। इल्म दीन अपने बाल बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए और ख़ुद भी इल्म दीन सीखना चाहिए। आखिरी बात सुन लो, जो शख्स किसी रास्ते पर इल्म की तलब में चले, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। ये हदीस पाक है कि जो इल्म हासिल करने के लिए पढ़ने जाता है, चल के जाता है, सवारी में जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा, उसके लिए बहुत आसानी होगी। और जब कोई कौम खाना खुदा में मुज्तमा होकर किताबुल्लाह की तिलावत करे और उसको पढ़े पढ़ाए, तो उस पर सकीना उतरता है और रहमत ढांक लेती है और मलाइका घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला उनका ज़िक्र उन लोगों में करता है जो उसके मुकर्रब हैं
जिसके इल्म में सुस्ती की तो उसका नसब उसे तेज़ रफ्तार नहीं करेगा। गोया के इल्म के मामले में हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में या मदरसे में बैठ करके तो कुरान सीखता है, सिखाता है, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उसे घेर लेते हैं, उस पर रहमत उतरती है और अल्लाह के फरिश्ते उसको घेर कर उसके लिए दुआएं करते हैं। इसलिए इल्म दीन हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए और मोहब्बत के साथ, लगन के साथ सीखना चाहिए। ठीक है, चलो बंद।